हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जमक कर रहे होंगे। ओके, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन एवं उससे संबंधित रोग। ओके, अगर आप लोगों ने एक बार इस वीडियो को पूरा देख लिया उसके बाद विटामिन का क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। ओके, और वनडे एग्ज़ाम में विटामिन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग माइंड को कंसंट्रेट करके इस वीडियो को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद विटामिन का क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में होता है या हो जाता है? बताइए, विटामिन B6 से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर डी सही है, अरक्तता। ओके, विटामिन B6 का दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक, पायरिडॉक्सिन। देखिए एक मिनट, देखिए पायरिडॉक्सिन। ओके, तो विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, इसका प्रमुख स्रोत है दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि। ओके, और विटामिन B6 की कमी से अरक्तता यानी एनीमिया हो जाता है, एनीमिया रोग होता है। ओके, यह लाल रुधिराणुओं तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। ओके, रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है, और इसका भी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग यानी अरक्तता रोग होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए सही उत्तर के साथ सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड से जोड़िए या जोड़ी बनाइए। बनाते हैं हम लोग। बताइए, इनमें विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। विटामिन B1 नाम है उसका। ओके, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 थायमीन। ओके, विटामिन B2, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। ओके, और विटामिन B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। ओके, और विटामिन B12 का साइनोकोबालामीन। ओके, तो यहीं पर आपका जो है मिलान हो गया। तो आप देख लीजिए मिलान के अकॉर्डिंग से कौन सा ऑप्शन सही है। विटामिन B1 का है तीसरा, ए का तीसरा किस में है? ए का तीसरा चौथे में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड फोर्थ। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ ही सही हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? बताइए, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, राइबोफ्लेविन। ओके, विटामिन B2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम इत्यादि में विटामिन B12 के अच्छे स्रोत हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम आदि में विटामिन B12 पाए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अस्थि। ओके। प्रातःकालीन यानी सुबह के समय धूप से मानव शरीर में विटामिन बी ट्वेल्व बोल रहे हैं, विटामिन डी उत्पन्न होता है। ओके। सुबह के समय धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ओके, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। यह वसा में विलेय विटामिन है, यानी वसा में घुलनशील विटामिन है। ओके। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। ओके। ए, डी, ई, के, ये इतने जो हैं वसा में घुलनशील विटामिन है। ओके। और विटामिन डी जो होता है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में ऑस्टियोम ऑस्टियोमलेशिया, ठीक, लिख दे रहे हैं, एक मिनट। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। ओके। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और यंग यानी प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। ओके। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। रिकेट्स को, ठीक, रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। ठीक, सूर्य का प्रकाश जो होता है त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। यह विटामिन मक्खन यानी विटामिन डी जो होता है मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, अभी हमने पढ़ा। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। बताइए किसकी कमी हो? विटामिन डी की कमी हो। ओके, आगे देखते हैं। विटामिन डी अनिवार्य है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, विटामिन डी एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। ओके, विटामिन डी जो होता है वह एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य भोजन से कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण करना है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है। ऑप्शन नंबर डी सही है, विटामिन डी। ओके, हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। ओके, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ये आपको हम बता चुके हैं। आगे देखते हैं। देखिए, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? बताइए किसके द्वारा सिद्ध किया गया था?
ऑप्शन नंबर बी सही है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण। ओके, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण द्वारा विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सिद्ध किया गया था। आगे देखते हैं। देखिए, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधि विज्ञान या प्रभाव विज्ञान। ओके, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन औषधि विज्ञान या फार्मेकोलॉजी यानी प्रभाव विज्ञान कहलाता है। ओके, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए। तंबाकू में निकोटीन होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? गायटर। ओके, लौह की कमी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थायराइड ग्रंथ की क्रिया प्रभावित होती है। शरीर में लौह की कमी रक्त क्षीणता यानी एनीमिया के अतिरिक्त गायटर के लिए भी जिम्मेदार होता है। अरक्तता में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है अरक्तता में? ठीक, एनीमिया में किसकी मात्रा कम हो जाती है? बताइए। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? बताओ। अरक्तता यानी एनीमिया रोग। ओके, आगे देखते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, विटामिन सी। सी बोल रहे हैं, बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है, विटामिन सी निकल जाता है। अगर आप छिली हुई सब्जियों को धोते हैं तो उसका विटामिन सी निकल जाता है। ओके, मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों में से 4 वसा में घुलनशील विटामिन हैं, ए, डी, ई, के। ओके, ए, डी, ई, के। इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अकड़, ए, के, डी, ई। ठीक, अकड़, अकड़ तो आपको याद ही रहेगा। ओके, और जल में घुलनशील अकड़, बक, बक से विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक, वसा में घुलनशील विटामिन अकड़ और जल में घुलनशील विटामिन बक। ओके, मतलब विटामिन सी और विटामिन बी जल में घुलनशील है। ओके, तो जल में घुलनशील विटामिन बी सी और वसा में घुलनशील विटामिन ए अकड़। ओके, ए, डी, के, ई। ओके, जल में घुलनशील विटामिन 9 प्रकार के होते हैं। ओके, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तथा C। ओके, वैसे अगर कॉमन देखें तो BC आप समझे रहिए, क्योंकि विटामिन B1, B2 सभी विटामिन बी के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? विटामिन सी जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के समूह से संबंधित नहीं है। बाकी राइबोफ्लेविन, थायमीन, फॉलिक एसिड, ये सब जो है विटामिन बी से
बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है। ओके, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं। स्कर्वी रोग की विटामिन की कमी के कारण होता है। बताइए स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, विटामिन सी। ठीक, यह जल में विलीय है, बता चुके हैं। विटामिन सी जो है सिट्रस फल यानी खट्टे फलों में, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, विटामिन सी जो होते हैं मानव में कोलेजन प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। आगे देखते हैं। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं आंसर से रिलेटेड, उनको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के सभी कंटेंट। जितने भी क्वेश्चन हैं हम जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसमें जो है लगभग सभी के सभी जो है किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ओके, सभी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि किसी एग्ज़ाम में ना पूछा हो। तो माइंड को कंसंट्रेट करके और ध्यान से पढ़िए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, या विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? बताइए। स्कर्वी रोग होता है, आप लोग जानते हैं। आगे देखते हैं। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? बताइए। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। आगे देखते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। मतलब क्वेश्चन किस तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है, सभी के सभी इसमें इंक्लूड है। ओके, आगे देखते हैं। विटामिन सी और किस नाम से जाना जाता है? बताइए। विटामिन सी जो है, विटामिन सी का रासायनिक नाम या फिर विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? बताइए। नींबू में, ऑप्शन नंबर डी सही है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आप लोग जानते हैं, एस्कर्बिक अम्ल है या एस्कर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ओके, आगे देखते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। विटामिन सी जो है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। ठीक, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आपको अभी बताएं हम, आंवला, नींबू वंश के फल। ठीक, नींबू वंश के फल, टमाटर, सब्जियां तथा अन्य फल, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे देखते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, जो कि विटामिन बी की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। हालांकि विटामिन बी फाइव तथा विटामिन बी सिक्स की कमी से डर्मेटा डर्मेटाइटिस नामक रोग होता है। ओके, डर्मेटाइटिस। विटामिन बी फाइव और विटामिन बी सिक्स की कमी से डर्मेटाइटिस, नाम भी अजीब अजीब होते हैं, डर्मेटाइटिस। नीचे लिख दे रहे हैं। ओके, डर्मेटाइटिस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिलान करना है भाई, बताओ। एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी है। ओके, एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। ओके, कैरोटीनॉयड, कैरोटीनॉयड शामक से संबंधित है। और सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंजाइम से संबंधित है। ओके, तो ए का चौथा देखते हैं। देखिए,
ए का चौथा सब में है भाई, तो कैसे पता चलेगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, ए का चौथा, एक मिनट, देखिए ए का सी है ना, सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? बताइए, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर डी सही है। विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनो कोबालामीन है। ओके, बता चुके हैं आपको, साइनो है, साइनो नहीं, साइनो कोबालमिन। ओके, विटामिन B12 का दूसरा नाम है साइनो कोबालमिन। इसका स्रोत है मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध आदि। ठीक, विटामिन B12 जो है मांस में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, जिगर में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। ओके, इसका काम है वृद्धि, लाल रुधिराणुओं का निर्माण एवं न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करना। इसकी कमी से रक्त क्षीणता यानी प्रणासी रक्ताल्पता एवं तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन B12 का प्रमुख घटक है कोबाल्ट। ओके, आगे देखते हैं। विटामिन B12 की में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? कोबाल्ट रहता है। 27 का ये सही है। आगे देखते हैं। किस विटामिन की कमी से प्रणासी रक्ताल्पता हो जाता है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, विटामिन B12 की कमी से। ओके, विटामिन B12 की कमी से प्रणासी रक्ताल्पता रोग होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, विटामिन बी बोल रहे हैं, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है, विटामिन ए। ठीक, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। ओके, क्या है? रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है, जबकि विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ओके, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन फर्स्ट सही है, विटामिन ए। आगे देखते हैं। देखिए, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई, बताइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपकला यानी इपिथीलियमी ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है तेल, गेहूँ, अंडों की जर्दी, सोयाबीन। नोट करते हुए चलिएगा सभी के सभी। ओके, विटामिन कौन सा है? विटामिन ई। ओके, विटामिन ई कोशिका कला की सुरक्षा करता है, जननिक एपिथेलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी है। ओके, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं। रक्त के अस्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, बताइए कौन है?
ऑप्शन नंबर डी सही है, विटामिन के। ठीक, विटामिन के रक्त के स्कंदन में सहायक है। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ओके, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ओके, या हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। ठीक, रक्त में फाइब्रिनोजिन, थ्रोम्बोजिन विटामिन के की सहायता से थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण करता है और रक्त प्लाज्मा को दे देता है। इसी कारण रक्त जमता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? बताइए। विटामिन के, आप लोग जानते हैं विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्रावी पदार्थ कहते हैं। ठीक, विटामिन के को रुधिर स्रावी पदार्थ कहते हैं। यह मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। ओके, विटामिन के। आगे देखते हैं, कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के। ओके, अगर विटामिन के की कमी हो जाए आपके शरीर में तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। अभी हम आपको बताएं, इनकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक, जिन व्यक्तियों में विटामिन के की कमी होती है उनका ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। आगे देखते हैं, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? बताइए, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। ओके, विटामिन ए का प्रमुख कार्य है दृष्टि तरंगों, ठीक, के संश्लेषण में भाग लेना। इसके अतिरिक्त यह शरीर कोशिकाओं, विशेषता एपिथेलियमी कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण, हड्डियों और शरीर की वृद्धि, जनन क्षमता, कार्बोहाइड्रेट उपापचय आदि के लिए आवश्यक है। कमजोर एपिथेलियमी स्तरों पर जीवाणु आदि का संक्रमण हो जाता है, इसलिए इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। यह शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए जो है हरी सब्जियां, गाजर, दूध, अंडा, मांस आदि में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आगे देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रतौंधी रोग फैलता है। आगे देखते हैं, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? बताइए, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किसमें होता है? साइट्रिक एसिड बताइए। नींबू में। ऑप्शन नंबर डी सही है। साइट्रिक एसिड मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि। ओके, आगे देखिए, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? पालक में। टार्टरिक अम्ल सामान्यतः पालक में नहीं पाया जाता है। ओके, सॉरी, यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ओके, टार्टरिक अम्ल डाट डाट किस में नहीं पाया जाता है? पालक में। बाकी इमली, कच्चा आम, अंगूर सब में पाया जाता है। ओके, टार्टरिक अम्ल सामान्यतः पालक में नहीं पाया जाता है। पालक में मुख्यतः ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ओके,
पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल, नोट कर लीजिएगा, जिसकी उपस्थिति के कारण कैल्शियम उपलब्ध नहीं होता। ठीक, पालक में खनिज, लवण तथा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, तो अब जो है ना, अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके पीडीएफ हैं, इनको पढ़ते हैं हम लोग। किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? लोहा की कमी से। ठीक, मसूड़ों से खून निकलने से पीड़ित एक व्यक्ति को अपने भोजन में विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विकृत हड्डियां किस रोग से संबंधित है? रिकेट्स से। स्कर्वी विटामिन सी है। ओके, कार्ड लिवर ऑयल विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन ए की कमी का परिणाम है जीरोप्थेल्मिया। ओके, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होता है? विटामिन डी की कमी से। आगे देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी का कारण है विटामिन ए की कमी। एनीमिया का संबंध है लौह की कमी से। विटामिन के का उपयोग थ्रोम्बोलास्टिन का गठन के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी। यदि सूर्य की कोई किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है तो मनुष्य को विटामिन डी की कमी से पीड़ित हो जाता है। ठीक, मनुष्य जो है विटामिन डी की कमी से पीड़ित हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के। देखिए, आलू, टमाटर, अमरूद तथा अंडा में से कौन सी वस्तु विटामिन सी का स्रोत नहीं है? अंडा। अंडा विटामिन सी का स्रोत नहीं है। क्वाशियोरकर ऐसे बच्चों में हो सकता है जो कम प्रोटीन वाला भोजन लेते हैं। ओके, विटामिन सी को एस्कर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया किसका संश्लेषण करते हैं? विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। आगे देखते हैं, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? प्रोथ्रोम्बिन। आगे देखते हैं, पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं? विटामिन B3 और विटामिन सी की कमी से। ओके, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी तथा विटामिन डी में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? विटामिन B1 में। विटामिन बी में नाइट्रोजन होता है। ओके, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? विटामिन ए और विटामिन डी। ओके, आगे देखते हैं, विटामिन ए, सी, के तथा डी में से कौन सा जल में घुलनशील वाला विटामिन है? तो विटामिन सी। आगे देखिए, विटामिन सी कैल्शियम, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट में से दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? विटामिन सी होता ही नहीं। ओके, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन ए, डी, बी और सी में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? विटामिन डी। आगे देखते हैं, देखिए, मछली से प्राप्त होने वाला कार्ड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? विटामिन ए और डी। ओके, मुख्यतः
पश्चिमी देशों में जो बच्चे सूर्य की धूप कम प्राप्त कर पाते हैं वे किससे ग्रसित होते हैं? रिकेट्स से। ओके, तो ये तो थे विटामिन से संबंधित क्वेश्चन और उनके ट्रिक। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आप लोग तो भाई बहुत शर्माते हो लाइक करने में। ओके, लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और आप कमेंट भी कर दिया करिए। ओके, तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और उम्मीद करते हैं आप लोग लाइक करेंगे वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।